बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस इज़ मुनज़्ज़ा ख़ान। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लास। लेट्स स्टार्ट द बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इससे पहले क्लास हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टडी कर रहे थे वो हम स्टडी कर रहे थे डिफरेंट नोट्स और स्लाइड्स से। ये जो बुक मैंने आपको रेफ़र की थी आईटी सीरीज़ की C++, उसमें भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बेसिक्स को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को स्टडी करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 13 आज हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास है बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स को हमने स्टडी करना है, क्लासेस को स्टडी करना है, एंड देन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, मेंबर फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, एंड वेरी डिटेल इन द चैप्टर। इसको चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। द फर्स्ट स्लाइड इज़ व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिफ़ाइन करें तो ये क्या लैंग्वेज है और इसके बारे में हम क्या स्टडी कर रहे हैं। दिस इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम अपने प्रोग्राम्स को राइट डाउन कर सकते हैं। द बेसिक लैंग्वेज इज़ C++, स्मॉल टॉक, आईफल, क्लॉज, जावा, C# एंड मैनी मोर। इस तरह की मतलब जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में राइट डाउन कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फीचर्स क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस एंड रियल वर्ड मॉडलिंग, रीयूजेबिलिटी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। एक ऑब्जेक्ट डाटा और उसके फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा होता है। वो ऑब्जेक्ट हमारे पास एंटिटी कहलाता है। एंटिटी क्या होती है हमारे पास? कोई भी पर्सन, कोई प्लेस, कोई थिंग, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसको हम क्या कॉल करते हैं? दिस इज़ ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्लासेस है हमारे पास। क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस आर द डिज़ाइंस फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। एक क्लास में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं हमारे पास। लेट्स सपोज एक क्लास है आपकी BSIT सेकेंड, BSCS सेकेंड, BSCS थर्ड, या जो भी आप क्लास ले रहे हो, उस क्लास में आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें टीचर भी आ जाता है, उसमें स्टूडेंट भी आ जाते हैं, उसमें जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं क्लास में, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स। तो वो इस तरह से हम उस क्लास में तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लासेस को हम इस तरह से कहते हैं। ऑल प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर स्पेसिफाइड इन क्लासेस। तमाम ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और फंक्शंस हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं क्लासेस में। एंड रियल वर्ड मॉडलिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ड मॉडलिंग। रियल वर्ड मॉडलिंग क्या होती है? रियल वर्ड प्रोग्रामिंग एंड रियल वर्ड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा बेस करता है सब्जेक्ट रियल वर्ड प्रोग्रामिंग पे, रियल वर्ड प्रोग्रामिंग में मॉडलिंग को। अब रियल वर्ड से क्या मुराद है? जब भी मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगी और क्लासेस की बात करूंगी, क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम रियल वर्ड प्रोग्रामिंग या रियल वर्ड हम वर्क कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तो ऑब्जेक्ट एक रियल में एग्जिस्ट कर रहा है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड रियल वर्ड मॉडलिंग। रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में है जो भी आप कोड लिखते हो, किसी ऑब्जेक्ट का कोड लिख रहे हैं या कोई भी क्लास डिज़ाइन कर रहे हैं, उस क्लास को हम रीयूज़ कर सकते हैं। अलाउ द प्रोग्रामर टू रीयूज़ द डाटा एंड कोड। इट यूजेज अ टेक्निक ऑफ इनहेरिटेंस टू यूज़ द कोड ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास टू क्रिएट अ न्यू क्लास। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए एक जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हम एक क्लास से दूसरी क्लास में इजीली यूज़ कर सकते हैं। उस कोड को रीयूजेबिलिटी उसमें दी जाती है। एंड देन इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउज द प्रोग्रामर टू हाइड इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम द यूज़र। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द इनकैप्सुलेशन। आई हैव गिवन यू द कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के थ्रू हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग को स्टोर करवाते हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है? कुछ इंफॉर्मेशन प्रोग्रामिंग में या जो भी आप कोडिंग कर रहे हैं, लेट्स सपोज वो हम यूज़र को शो नहीं करवाना चाह रहे, और वो अगर हम यूज़र को शो नहीं करवा रहे तो उसको हम हाइड करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डाटा या सेंसिटिव डाटा को हम इनकैप्सुलेशन के थ्रू हाइडिंग करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म? Polymorphism is the ability of an object to behave in multiple ways.
पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ किया जाता है एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल वेज में हमने यूज़ करना है। मल्टीपल वेज, लेट्स सपोज एक पर्सन है, पर्सन की अगर हम एक क्लास बना रहे हैं, पर्सन वहाँ पे टीचर में भी यूज़ हो रहा है, पर्सन अगर एक डॉक्टर है डॉक्टर में भी यूज़ हो रहा है, स्टूडेंट है तो भी हम पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स या उसकी एट्रीब्यूट्स जो हैं उसके प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? बिहेवियर्स। वो फंक्शंस, दीज आर द एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। फंक्शंस जो परफॉर्म करवाए जाते हैं ऑब्जेक्ट से, तो उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बिहेवियर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, व्हीकल्स सच एज कार, बस, ट्रक एट्सेट्रा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर यूजर इन्वायरमेंट, विंडो, मेन्यू, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये तमाम क्या हैं? हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं ऑब्जेक्ट्स की, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, जिसको हम एट्रीब्यूट्स भी कॉल करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी कॉल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब एक पर्सन है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एक पर्सन की। पर्सन का क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? उसका नेम है, उसका जेंडर है, उसकी एज है, वेट है, ये तमाम उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की, व्हीकल की देखें तो उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? कलर, प्राइस, मॉडल, इंजन नंबर एंड मतलब उसकी जो भी आप प्रॉपर्टीज़ ले सकते हो, कलर है, उसका मॉडल है, ये तमाम उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके एट्रीब्यूट्स कॉल होंगे। द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्टेट. It means the state of an object can be determined by the values of its attributes. The following figure shows the values of attributes of an object car. अब एक कार के देखें, यहाँ पे आपको डायग्राम में फिगर में शो किया हुआ है कि उसके एट्रीब्यूट्स या उसके बिहेव प्रॉपर्टीज़ को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। मॉडल, कलर, प्राइस या जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। देन कम टू द फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास? फंक्शंस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिहेवियर्स को भी हम फंक्शंस कहते हैं। वो ऑब्जेक्ट जो परफॉर्म कर रहा है, कुछ इवेंट परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम फंक्शंस कॉल करते हैं। फंक्शंस की एग्जांपल देखिए। अब लेट्स सपोज एक कार की एग्जांपल वो दे रहा है अगर, तो कार के क्या फंक्शंस होंगे? स्टॉप कर सकते हैं आप उसको, रिवर्स चेंज गियर कर सकते हैं, एक्सेलरेटर है उसका, ये तमाम उसके क्या आ जाएंगे? फंक्शंस में आ जाएगा। द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट मीन्स द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय द लिस्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. लेट्स कम टू द क्लासेस. क्लासेस को डिफाइन करते हैं। क्लासेस क्या है हमारे पास? अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद द सेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस. A collection of objects with the same properties and functions is known as class. अब ये जो सेम प्रॉपर्टीज़ की बात हुई है और सेम फंक्शंस की बात हुई है, इसमें हम तमाम ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करवा सकते हैं? क्लास अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है एक क्लास की, BS IT सेकेंड। IT सेकेंड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दीज ऑल आर द पर्सन्स। अगर हम उन स्टूडेंट्स की एक क्लास बना दें तो वो तमाम स्टूडेंट्स का ID होगा, कोई नेम होगा, सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उसके सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, सेम उसके फंक्शंस होंगे। वो स्टूडेंट क्लास में आ रहा है, स्टडी कर रहा है, वो स्टूडेंट असाइनमेंट बना रहा है या उस पर उसे टीचर जो भी काम इम्पोज कर रहा है वो तमाम स्टूडेंट्स पे सेम हो रहा है। दैट इज़ वाई कॉल्ड द सेम प्रॉपर्टीज़ एंड सेम फंक्शंस ऑफ अ क्लास। अगर ये तमाम ऑब्जेक्ट्स को मिला के सेम चीज़ें होंगी तो उसको हम एक क्लास क्रिएट करवा सकते हैं। उसको A class is used to define an object. It is used as a model for creating different objects of the same type. Same type को आप define कर सकते हैं classes में। Declaring a class. क्लास को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है, उसका सिंटैक्स और उसका मेथड हम यहाँ पे देखेंगे। एक क्लास अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, C++ में, तो वो किस तरह करेंगे? द कीवर्ड क्लास इज़ यूज टू डिक्लेयर अ क्लास। जैसे कि आप पहले प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स यूज़ करते थे डाटा टाइप में या जो भी कीवर्ड हम यूज़ करेंगे क्लास का, डिक्लेयर अ क्लास. अ क्लास डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज द वेरिएबल्स एंड फंक्शंस that are common to all objects of a class. The variables declared in a class are called member variables or data members.
जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे क्लास में वो उसको कॉल करेंगे आप डाटा मेंबर्स या क्लास मेंबर, ठीक है। द फंक्शंस डिक्लेयर्ड इन अ क्लास आर नॉन एज मेंबर फंक्शंस, और जितने भी फंक्शंस आप डिफाइन करेंगे क्लास में वो उसके मेंबर फंक्शंस कॉल होंगे। द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ क्लास इज एज फॉलोज: क्लास, आइडेंटिफायर एंड देन बॉडी। आइडेंटिफायर क्या है? यहाँ पे आइडेंटिफायर क्लास का नेम है। क्लास आइडेंटिफायर, जो भी आपने क्लास का नेम देना है उसको वो आप नेम दे सकते हो। उसके बाद ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट में बॉडी में उस क्लास की तमाम डेफिनेशन, फंक्शन, वेरिएबल एंड ऑल वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। दैट इज द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग अ क्लास इन सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपको एग्जाम्पल में शो कर रही हूँ। द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिक्लेयर्स अ क्लास टेस्ट विद 3 डाटा मेंबर्स इन इट। क्लास है टेस्ट की हमने एक स्टार्ट की है, उसमें 3 डाटा मेंबर्स हैं। डाटा मेंबर्स में क्या है? इंट एन, करेक्टर सी, फ्लोट एक्स। इंट एन, करेक्टर एंड फ्लोट, ये तीनों क्या हैं? डाटा टाइप्स है, लेकिन इसको हम क्या कह रहे हैं? डाटा मेंबर्स है। उस क्लास का डाटा ले रहे हैं ना, तो उसमें जो भी आप फंक्शन लिखोगे, वेरिएबल लिखोगे, उसका डाटा टाइप लिखोगे, वो तमाम उसके क्या हो जाएंगे? डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। अच्छा क्लास, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये इससे पहले भी हम जो लेक्चर्स लेते रहे हैं उसमें ये तमाम चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उसकी डिटेल में आज आपको डिफाइन कर रही हूँ दोबारा से। एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? ये तो तरीका हमने पहले जो देखा, क्लास कैसे बनाई, क्लास के हमने डाटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस, मेंबर वेरिएबल्स, उसको किस तरह से डिफाइन करना है, वो हमने क्लास का सिंटैक्स देखा। अब क्लास में एक और चीज़ यूज़ होती है, एक्सेस स्पेसिफायर्स। The commands that are used to specify the access level of the class members are known as access specifiers. To access the class members, अब इस चीज़ को आप फोकस करें, to specify the access level of the class members are known as access specifiers. कि जितना भी आप डाटा अपनी क्लास में एंटर करवा रहे हैं उसको एक्सेस करने का जो मेथड है उसको हम एक्सेस स्पेसिफायर्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइवेट और पब्लिक, दो स्पेसिफायर्स यूज होते हैं क्लासेस में। अ कॉलन इज यूज्ड आफ्टर द एक्सेस स्पेसिफायर्स व्हेन यूजिंग इन द क्लास। जब भी आप प्राइवेट या पब्लिक दोनों कीवर्ड्स यूज हैं और दोनों ही स्पेसिफायर्स हैं जो आप क्लास में यूज़ करेंगे उसके डाटा को गेट करने के लिए। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ क्लास मेंबर विद इन द क्लास। Any member of the class declared with private access member specifier can only be accessed within the class. Any member of the class declared with private access specifier, जो भी मेंबर है क्लास का अगर वो प्राइवेट के साथ डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो जस्ट विद इन द क्लास ही कॉल होगा, आउटसाइड द क्लास हम उसको कॉल नहीं कर सकते। दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स। वो डाटा जो हम यूज़र को शो नहीं करना चाह रहे या अदर क्लासेस को शो नहीं करना चाह रहे, उस डाटा को हम प्राइवेट कर लेते हैं बाय यूजिंग कीवर्ड प्राइवेट। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है टेस्ट की जिसमें हमारे पास 3 डाटा मेंबर्स हैं और उसको हमने प्राइवेट कर दिया है, प्राइवेट कोलन देन इंट एन, करेक्टर सी, फ्लोट एक्स। ये डाटा मेंबर्स जस्ट टेस्ट की क्लास में कॉल होंगे, अगर हम इसे ग्रेड में कॉल करेंगे तो ये कॉल नहीं होंगे एक और क्लास में। This concept is called the private access specifiers. उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में क्या है हमारे पास? पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में ये है कि वो तमाम डाटा मेंबर्स दूसरी क्लासेस में भी कॉल हो सकते हैं, वो वेरिएबल हो, वो फंक्शन हो, या जो भी आपने डिक्लेयर किया है वो दूसरी क्लासेस में भी हम उसको कॉल कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। जब भी आप क्लास में यूज़ करेंगे या क्लास बनाएंगे तो उसमें ये स्पेसिफायर डिफाइन करना मस्ट होगा, या आप प्राइवेट करेंगे या आप पब्लिक करेंगे। मोस्ट कॉमनली पब्लिक यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल देख लीजिए, क्लास टेस्ट प्राइवेट, ये प्राइवेट गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पब्लिक होगा, इंट एन, करेक्टर सी। ये हमारे पास क्या है? पब्लिक स्पेसिफायर। इसके ये डाटा मेंबर्स हम दूसरी क्लास में भी कॉल कर सकते हैं। ये देखें, फ्लोट एक्स, पब्लिक, वॉइड शो, वॉइड इनपुट। ये जो पब्लिक में वॉइड शो और वॉइड इनपुट यहाँ पे शो किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है। वॉइड शो मीन्स ये तमाम डाटा मेंबर्स शो हो जाएं, इसको इस तरह से हमने शो किया हुआ है। उसके बाद है टेस्ट प्राइवेट। टेस्ट के ये जो हमने डाटा मेंबर्स कॉल किए थे, इंट ए, करेक्टर सी, फ्लोट एक्स, ये उसके हैं प्राइवेट डाटा मेंबर्स। और उसको पब्लिक हम कैसे कॉल करवा रहे हैं? ये देखिए, शो कौन से? ये तमाम डाटा मेंबर्स को वो पब्लिकली शो कर दे एंड देन उसकी
इनपुट भी हम करवा सकते हैं आउटसाइड द क्लास। इसको हम आउटसाइड द क्लास भी कॉल कर सकते हैं और इनसाइड द क्लास भी कॉल कर सकते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस पब्लिक एंड प्राइवेट। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। एक क्लास में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये इसका सिंटैक्स देख लीजिए। अच्छा क्लास, इसको दोबारा से मुझे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को मैं इंस्टेंस भी डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। किसी भी क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको हम इंस्टेंस कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज इंस्टेंस। सिंटैक्स होता है क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम। क्लास नेम, जिस भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसका नेम लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका भी। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ऑब्जेक्ट। द अबव एग्जाम्पल डिक्लेयर्स एन ऑब्जेक्ट of type test. The object contains all data members that are defined in class test. The object contains all the data members that are defined in the test. एक ऑब्जेक्ट में तमाम डाटा के जितने भी उसमें डाटा है उसका डाटा कंटेन होता है इस क्लास में। एग्जीक्यूटिंग मेंबर फंक्शंस। एग्जीक्यूटिंग मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं? An object of a particular class contains all data members and member functions defined in the class. एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके तमाम मेंबर फंक्शन हैं। जैसे वाइड शो और वाइड इनपुट था, वो उसका मेंबर फंक्शन है। अब मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट किस तरह से करवाया जाता है उसका सिंटैक्स हम यहाँ पे देखेंगे। एंड वन मोर थिंग, क्लास मेंबर फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देंगे। सिंटैक्स ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन। ऑब्जेक्ट नेम क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज मेंबर फंक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड। इट इज़ द नेम ऑफ मेंबर फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। फंक्शन क्या है? जो भी फंक्शन हमने डिक्लेयर करना है। अब ये देखिए यहाँ पे है टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट। एक टेस्ट क्या है? क्लास का नेम है। ऑब्जेक्ट इसमें जो हमने क्रिएट किया है, उसके बाद मेंबर फंक्शन हमने किस तरह से एग्जीक्यूट किया है, ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट। इनपुट के आगे ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस हैं। क्लास आपने ये माइंड में रखना है कि जब भी आप फंक्शन बनाओगे, फंक्शन का नेम लिख के उसके आगे पैरेंथेसिस होंगी। अगर पैरेंथेसिस है तो इट मीन्स कि वो एक फंक्शन बन गया है। यहाँ पे इनपुट क्या है? फंक्शन है। फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है कि ऑब्जेक्ट में इनपुट लेनी है। ऑब्जेक्ट जो भी हमने लिया है उस ऑब्जेक्ट को इनपुट करवाना है, जैसे आप सी के थ्रू इनपुट करवाते थे। चलें एक प्रोग्राम को डिफाइन कर लेते हैं, प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ क्लास विद वन इंटीजर डाटा मेंबर एंड टू मेंबर फंक्शंस इन एंड आउट टू इनपुट एंड आउटपुट द डाटा इन डाटा मेंबर्स। ठीक है, एक क्लास हमने बनानी है, क्लास विद वन इंटीजर डाटा मेंबर एंड टू मेंबर फंक्शंस। एक इंटीजर टाइप का डाटा लेना है और उसमें टू मेंबर फंक्शंस को आपने डिक्लेयर करना है। तमाम जो आपने प्रोग्राम का सिंटैक्स है वो सेम रहेगा जैसे हम C++ में लिखते थे। सिर्फ उसमें क्या है, वॉइड मीन हम बाद में लिखेंगे। पहले हम क्लास लिख रहे हैं, क्लास टेस्ट। उसके बाद प्राइवेट हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है। इंट एन, इंटीजर टाइप का एक डाटा लिया हमने। पब्लिक में क्या करना है, ये जो इंटीजर टाइप का डाटा है उसको इनपुट करवानी है, वॉइड इन। सी आउट, एंटर अ नंबर, सी इन एन हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, वेरिएबल है। वॉइड आउट, सी आउट द वैल्यू ऑफ एन दिस। ये हमारे पास क्या हो गया, मेंबर फंक्शंस भी कॉल हो गए, डिक्लेयर हो गए, और उसमें जो भी हमने एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करना था वो भी हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद है वॉइड मेन। जब भी आप क्लासेस बनाएंगे ये तमाम काम मेन फंक्शन से पहले होगा। वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन टेस्ट ऑब्जेक्ट। टेस्ट क्या है? क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट डॉट इन, ऑब्जेक्ट डॉट आउट। ये हमने दो फंक्शंस को कॉल किया है, इन और आउट के। गेट ch, प्रोग्राम एंड हो गया। एंटर अ नंबर, द वैल्यू ऑफ एन। ये हम एक क्लास के थ्रू ये तमाम काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस आप करेंगे क्लास। और दूसरी असाइनमेंट जो मैं आपको दे रही हूँ, ये 13.2 का है प्रोग्राम हमारे पास। राइट अ क्लास मार्क्स विथ 3 डाटा मेंबर्स टू स्टोर 3 मार्क्स। Write 3 member functions in to input marks, sum to calculate the return sum, and average to calculate the average of return of average marks. ये आपने एक क्लास बनानी है। क्लास के बाद आपने उसके फंक्शंस को डिफाइन करना है। वॉइड मेन में जाके 3 फंक्शंस को कॉल करना है। ठीक है, सम का, एवरेज का और उसके बाद इन का।
ये आप लोगों की असाइनमेंट है। इस प्रोग्राम को आप राइट डाउन भी करेंगे एंड ऑल्सो परफॉर्म इन द लैपटॉप्स एंड योर कंप्यूटर सिस्टम। आई होप क्लास आपको ये क्लासेस और उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करना और उसके बाद उसके फंक्शंस को डिक्लेयर करना आ गया हो। नेक्स्ट जब भी मैं लेक्चर लूँगी तो लेक्चर लेने के बाद, लेक्चर लेने से पहले मैं आप लोगों की ये असाइनमेंट्स कलेक्ट करूँगी। यू ऑल हैव टू राइट योर असाइनमेंट्स। आप भले पेन से लिखें या कंप्यूटर में सॉल्व करके उसके स्क्रीनशॉट्स मुझे शेयर कर दें। आफ्टर दैट we will go to the next lecture and for further constructors and destructors for the next topics. तब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास। यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी एंड डिस्कस विद मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।